भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी तक हमने समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद को लेकर के विचार किया। योग दर्शन के 4 विभाग हैं जिनको पाद के रूप में बोला जाता है। इसे आप अध्याय मानिए, पाद मानिए, कोई अंतर नहीं आएगा। 4 विभाग है योग के। पहला विभाग है जिसको समाधिपाद के नाम से बोला गया है। समाधियों की चर्चा की, कितनी प्रकार की समाधियां होती हैं, कौन सी समाधि में किस वस्तु का साक्षात्कार दर्शन होता है। समाधिपाद को बता करके महर्षि पतंजलि ने साधनपाद को प्रस्तुत किया है। समाधि को प्राप्त करने के क्या क्या साधन होने चाहिए, क्या ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जिससे समाधि लग सके। अब जब व्यक्ति समाधि को प्राप्त करने के लिए साधनों को अपनाता है, जीवन के साथ साधनों को जोड़ लेता है, अपने जीवन को योगमय बना लेता है, तो उसको नाना प्रकार की उपलब्धियां मिलती हैं, कुछ ना कुछ लाभ मिलते हैं। वो लाभ किस प्रकार के होते हैं, वो उपलब्धियां कौन सी हैं, इन्हीं को विभूति के नाम से स्पष्ट किया है। इसलिए तीसरे पाद में विभूतियों की चर्चा की, अलग अलग सिद्धियों की चर्चा की। जब व्यक्ति समाधि को प्राप्त करने के लिए साधनों को अपनाता हुआ जब आगे बढ़ता है, नाना प्रकार की विभूतियां, उपलब्धियां, सिद्धियां प्राप्त होती है। उन सिद्धियों को प्राप्त करते 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 एक ऐसी स्थिति आती है जिस स्थिति में मन को अपने नियंत्रण में करके मन में स्थित अशुद्धि को, जिसे कहा है तमोगुण रूपी मल और रजोगुण रूपी मल, तो दोनों मलों को दूर करके मन को विशुद्ध करके क्लेश रहित होकर के आत्मा को विशुद्ध रूप में, जैसा आत्मा है वैसा ही अपने आप को अनुभव करता हुआ सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्य, विभूतिपाद के अंतिम सूत्र को लेकर के हमने विचार किया था। सत्व और पुरुष यानी जीवात्मा और मन, सत्व का अर्थ है मन और पुरुष का अर्थ है जीवात्मा, स्वयं आत्मा, दोनों को समान रूप से शुद्ध स्वीकार कर लेते हैं और आत्मा शुद्ध है, आत्मा के समान मन को भी शुद्ध कर लेते हैं। जब दोनों की शुद्धि हो जाती है तो कैवल्य प्राप्त होता है। तो ये जो कैवल्य है ये क्या होता है, इसी बात को लेकर के महर्षि पतंजलि ने चौथा पाद बनाया है, जिसका नाम रख दिया है कैवल्य पाद। कैवल्य पाद में केवलत्व की चर्चा होगी। आत्मा केवल हो जाता है, अकेला हो जाता है। आत्मा के साथ में न शरीर होता है, न इंद्रियां होती हैं और न मन होता है, न बुद्धि होती है। केवल एकमात्र आत्मा होता है। जब आत्मा स्वरूप प्रतिष्ठित होता है, अपने निज स्वरूप को अनुभव करता है, उसका निज स्वरूप क्या होता है, वो साक्षात क्या अपने आप को अनुभव करता है, इसकी चर्चा इस कैवल्य पाद में की जाएगी। केवल किस प्रकार होता है, किस कारण से वो केवल बनता है, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। तो आइए हम चौथे पाद को लेकर के, कैवल्य पाद को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो कैवल्य पाद का पहला सूत्र है जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। सिद्धि की बात तो हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर संक्षेप से सिद्धियां जो प्राप्त होती है व्यक्ति को, किन किन कारणों से सिद्धियों को योगी योगाभ्यासी प्राप्त करते हैं, उन कारणों को लेकर के चर्चा हो रही है। देखिए, सिद्धि अलग अलग प्रकार से प्राप्त होती है। योगाभ्यास करके
योगाभ्यास के माध्यम से तो सिद्धियां प्राप्त की ही जाती है। केवल योगाभ्यास से ही सिद्धियां प्राप्त होती हो ऐसी बात नहीं है। इस बात को समझाने के लिए महर्षि पतंजलि ने इस कैवल्य पाद में पहले सूत्र में स्पष्ट कर रहे हैं कि सिद्धियां किन किन कारणों से प्राप्त होती हैं। वो कहते हैं जन्म, औषधि, मंत्र, तपः, समाधिजाः सिद्धयः। सिद्धियां जो प्राप्त होती हैं जन्म से भी सिद्धि, औषधि से भी सिद्धि, मंत्र से भी सिद्धि, तप से भी सिद्धि और समाधि से भी सिद्धि। देखिएगा, जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, 5 कारण बताए जा रहे हैं। इन 5 कारणों से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पहला कारण बताया जन्म। देखिए, हम सब ने जन्म लिए, हम सब साधारण हैं, लेकिन जन्म लेने वाले मनुष्यों में कोई कोई एक ऐसा मनुष्य हमारे सामने प्रकट होता है जो जन्म से ही उसको सिद्धि प्राप्त होती है। विलक्षण व्यक्ति होता है, कितना उद्यम मेहनत पुरुषार्थ किया होगा पूर्व जन्म में, उस पूर्व जन्म के पुरुषार्थ के फल स्वरूप इस जन्म में, वर्तमान जन्म में उसको जन्म से ही सिद्धि प्राप्त होती है। देखिए, मनुष्येतर योनियां जो होती है, जैसे पशु योनि ले लीजिए, पशु योनि में जन्म से उनको सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं। अगर गाय का बच्चा, बछड़ा अभी अभी पेट से बाहर निकला है, जमीन पर गिर जाता है और जमीन से थोड़ी देर के बाद उठ खड़ा हो जाता है, वो बछड़ा उठ खड़ा होकर के चलने लगता है। पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। मनुष्य तो बहुत छोटा सा होता है, आजकल तो 2 किलो का, 2.5 किलो का, बहुत कम वेट वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। 3 किलो का होता है तो ठीक ठाक माना जाता है। तो 3 किलो का बच्चा होता है, वो क्या कर सकता है? उसको अपने जीवन में 20-25 साल उद्यम मेहनत पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाकर के वो कुछ बन जाता है। लेकिन पशु पैदा होते ही उसको जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। पर ये पशुओं की बात है। और वो बछड़ा जैसे ही पैदा होता है, जमीन पर गिर जाता है, फिर वो थोड़ी देर में खड़ा हो जाता है, फिर चलने लगता है और उस बछड़े को उठा करके पानी में डालो, तैरने लगेगा। तैरता है, पर हम नहीं तैर सकते। हम 20-25 साल के होकर के भी तैर नहीं सकते, यदि नहीं सीखा है। तैरना तो हमें सीखना पड़ता है, पर पशु को सीखना नहीं पड़ता, जन्म से उसको प्राप्त है। जैसे पशुओं में, पक्षियों में जन्म से उनको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती है। उनको सिद्धि कहिएगा या उनको आप कुछ भी कहिएगा, लेकिन उनको तो और कोई माध्यम ही नहीं है सीखने सिखाने का। इसलिए भगवान ने, परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता ने उनको जन्म से ही प्राप्त करा दिया। पर मनुष्यों को ऐसा करना नहीं होता है। मनुष्यों को ये उपलब्धि नहीं मिलती है। मनुष्यों को तो सीखना पड़ता है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो सीखा सिखाया आता हो। हर मनुष्य को सीखना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है और जीवन भर सीखना पड़ता है। जब से बच्चा होश में आता है, तब से लेकर के जब तक मृत्यु नहीं होती, तब तक उसको सीखते ही रहना पड़ता है। ये जो सीखना जो है, शिक्षा ग्रहण करना जो है, वो 2 प्रकार से होता है। एक तो सृष्टि को देख करके, सृष्टि क्रम को देख करके, ये जो दृश्य काव्य है, जो संसार है, इसको देख करके भी व्यक्ति सीखता है। लेकिन केवल इसको देख करके सीख नहीं पाता है, उसके लिए माता पिता, गुरु, आचार्य, संबंधी, आस पड़ोसी के लोग और बाहर के स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय, इन सब में जाकर के व्यक्ति को सीखना पड़ता है, सालों लगाना पड़ता है।
लेकिन इन सभी मनुष्यों में कोई कोई एक ऐसा मनुष्य हमें दिखाई देता है, बचपन में ही उसको किसी ने नहीं सिखाया, अभी खड़ा भी नहीं हो सकता। हाँ, मेरी बात समझने का प्रयत्न करिएगा। कोई ऐसा बच्चा होता है जो खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन तबला ऐसा बजा देता है, बस मंत्रमुग्ध हो जाता है। ड्रम ऐसा बजाता है, आदमी को देखते ही रहना पड़ता है। अभी तो वो बोलना तक सीख नहीं पाया है, लेकिन क्या गाता है। ऐसी आप देखेंगे किसी किसी ऐसे व्यक्ति में ऐसी ऐसी उपलब्धियां जन्म से प्राप्त होती हैं, इसी का नाम है जन्म से प्राप्त होने वाली सिद्धि। ऐसी बहुत सारी सिद्धियां आपको दिखाई देंगी, पर हर किसी को यह सिद्धि उपलब्ध नहीं होती है। ये पूर्व जन्म के वो पुरुषार्थ है। तो इसलिए इस बात को समझना है, सिद्धि को प्राप्त करने का एक माध्यम, एक उपाय बताया, जन्म से सिद्धि। पर ये हर किसी को ये सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, कोई विरला ही होता है, कोई कोई होता है, लाखों में होता है, करोड़ों में होता है। ऐसी ऐसी सिद्धियां उनमें जन्म से हम देख लेते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। ये है सिद्धि का मतलब। ऐसा लगता है उसके लिए, उसको तो परमात्मा ही माना जाता, उसको तो ईश्वर माना जाता, उसको प्रणाम किया जाता। बड़े बड़े विद्वान उसको प्रणाम करते हैं, उस छोटे से बच्चे के अंदर उस सिद्धि को देख करके। जैसे गाना है, छोटा सा बच्चा है, उसको बोलना तक नहीं आता है, उसको कुछ आता नहीं है, लेकिन वो गाता है जब, तो उसके लिए उसकी वाणी में सरस्वती निवास कर रही है। लेकिन जो सरस्वती को जानने वाले जितने भी गायक होते हैं, उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने जो उसके अंदर वो जो स्किल दिया है, जन्म से उसको दिया है, ऐसे उसने कोई सीखा नहीं। तो जैसे वो गायन हो, चाहे वो वादन हो, चाहे वो कोई भी हो, ऐसी ऐसी विशेषताएं, ऐसी ऐसी सिद्धियां लोक में, पूरी दुनिया में ऐसा देखा जाता है। इसी का नाम है जन्म से प्राप्त होने वाली सिद्धि। जैसे इन सिद्धियों के विषय में हम देखते हैं, ठीक इसी प्रकार से योग के विषय में भी जन्म से भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब योग के विषय में जन्म से सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, ये तो आपको परीक्षण करना होगा, पर हमने तो साक्षात देखा है। जिस गुरु जी के कारण से, जिस महान व्यक्तित्व के कारण से आज जो कुछ भी हम आपके सामने बता पा रहे हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं, उनके विषय में हम जानते हैं, और उनको जानने वाले सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग जानते हैं कि उनको कैसी सिद्धि प्राप्त हुई है। उनको मिली है जन्म से सिद्धि। उन्होंने इस जीवन में कोई पढ़ाई नहीं की है, एक दिन स्कूल नहीं गए, कोई पढ़ाई लिखाई किया ही नहीं, और उनको ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई है कि वो बैठ करके उनको जो अनुभूति हुई है, उस अनुभूति को वो बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं किया। वो जो प्रेजेंटेशन उनको देना है वो नहीं पा रहा है। तब जा करके फिर 19 साल की अवस्था में जब उनको ये बोध हो गया है कि दुनिया क्या है, दुनिया क्यों बनी है, मैं कौन हूं और परमात्मा कौन है, उनको बोध हो गया है। फिर उन्होंने 21 साल की अवस्था में जाकर के फिर वो गुरुकुल में प्रवेश लिया है, और 21 साल की अवस्था तक उन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की है, और वहां जाकर के उन शास्त्रों का अध्ययन किया है, और जो उनको अब उपलब्धि हुई है, साक्षात हुआ है, उसको शास्त्रों में पाया है, और शास्त्रों को और अपनी उपलब्धि को, प्रत्यक्ष को मिला करके देखा है। जो मैं अनुभव करता हूं, जो अनुभूति करता हूं, शास्त्रों में वैसा ही बताया गया है। फिर उस अनुभूति को उन्होंने हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। आज उनके शिष्य प्रशिष्य, उनके जानने वाले, उनके अनुयायी लाखों की संख्या में हैं, हजारों की संख्या में हैं, जो उनको समझते हैं। उनको जन्म से ऐसी सिद्धि मिली है
ये तो हमारे सामने की बात है। ऐसे ही न जाने लोक में कितने कितने लोगों को सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इन्हीं को कहते हैं जन्म से प्राप्त होने वाली सिद्धि। अनायास अपने आप जन्म से उनको मिल जाती है। ये पूर्व जन्म के कितने पुण्य कर्मों का फल स्वरूप ये सिद्धि होती है, ये उस व्यक्ति को पता रहता है, या हम देखने वालों को लगता है ये साधारण बात नहीं होती है। तो इसी का नाम है जन्म से प्राप्त होने वाली सिद्धि। ये पहला कारण है सिद्धि को प्राप्त करने का कि जन्म से भी सिद्धि प्राप्त होती है। दूसरी बात कही औषधि सिद्धि। औषधियों का सेवन करके कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, साधारण तौर पर और किसी को ऐसा प्राप्त नहीं हो सकता। यह है औषधि सिद्धि। औषधियों के माध्यम से बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है व्यक्ति। कैसे प्राप्त कर लेता है, इसकी चर्चा महर्षि वेदव्यास ने इसका व्याख्यान करते हुए किया है। इसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तीसरी सिद्धि बताइए मंत्र से प्राप्त होने वाली सिद्धि। मंत्रना भी होती है और मंत्र से मंत्र भी होते हैं। तो जितने भी वेद के मंत्र हैं, ऋग्वेद के मंत्र हैं, यजुर्वेद के मंत्र हैं, सामवेद के मंत्र हैं और अथर्ववेद के मंत्र हैं, चारों वेदों के मंत्र हैं। उन मंत्रों का गहन अध्ययन व्यक्ति जब करता है और उन मंत्रों में जो भी बातें कही है उनको साक्षात करता है, उसको कहते हैं मंत्र दृष्टा। ऋषियों ने उसका नाम दिया है मंत्र दृष्टा। मंत्रों को साक्षात जो कर लेता है उसको जो सिद्धियां प्राप्त होती है, ये इसको कहते हैं मंत्र से प्राप्त होने वाली सिद्धि। ये तीसरी सिद्धि है। जन्म से, औषधि से, मंत्र से, और चौथी सिद्धि बताई जा रही तप से प्राप्त होने वाली सिद्धि। जब व्यक्ति घोर तपस्या करता है, देखिए तप करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हर कोई व्यक्ति तप नहीं कर सकता। तप का अर्थ ही ये होता है दुख को सहन करना, क्योंकि तप में और कुछ नहीं होता है। तप का अभिप्राय यही है, तप इट मीन्स दुख और कुछ नहीं है। क्योंकि तप में सर्दी को, गर्मी को, भूख को, प्यास को, पता नहीं कितना कुछ सहन करना पड़ता है। हानि को, लाभ को, अपमान को, सम्मान को, सब कुछ सहन करना पड़ता है। जो जोड़े के रूप में जितने भी चीजें होती हैं, जोड़े के रूप में, जैसे सर्दी गर्मी एक जोड़ा है, मान अपमान एक जोड़ा है, भूख प्यास एक जोड़ा है। ऐसे तो जो जोड़े के रूप में जितने भी होते हैं उनको सहन करना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है। आदमी एक सीमा तक ही सहन कर पाता है, लेकिन योग के क्षेत्र में कोई सीमा नहीं होती है। हाँ, शारीरिक स्तर पर तो सीमा हो सकती है किसी के लिए, लेकिन वाचनिक तौर पर या मानसिक तौर पर कोई लिमिटेशन नहीं होता है। देयर इज नो लिमिटेशन। कोई सीमा ही नहीं बांध सकते, नहीं इतना ही मैं कर सकता हूं। वाणी का तो अनलिमिटेड है, मन का तो और भी अधिक है, कोई लिमिटेशन ही नहीं। उतना व्यक्ति तप कर सकता है। तो मानसिक तौर पर, वाचनिक तौर पर, शारीरिक तौर पर व्यक्ति बहुत कुछ तप करके ऐसे अपने आप को बना लेता है। उस तपस्या से भी योगी को सिद्धियां प्राप्त होती है। इसको कहते हैं तप से प्राप्त होने वाली सिद्धि। पांचवी सिद्धि है समाधि से प्राप्त होने वाली सिद्धि, जिसकी चर्चा विभूतिपाद में विस्तार से की गई है, बहुत विस्तार से की गई है कि समाधि के माध्यम से किस किस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। हमने पूरी विभूतियों में, विभूतिपाद में विस्तार से समझने का प्रयत्न किया है। समाधि के माध्यम से ये सिद्धि प्राप्त होती है, समाधि के माध्यम से वो सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसी सिद्धियां तो बहुत बताई गई है। ये है समाधि से प्राप्त होने वाली सिद्धि। तो इस प्रकार से कोई ये ना समझे
कि सिद्धियां जो होती हैं, विभूतियां जो होती है केवल योग से ही होती है, ऐसी बात नहीं है। बिना योग के भी सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग, तपस्या आदि करना होता है और ऐसे शुभ कर्मों को करने होते हैं जिनके माध्यम से वो सिद्धियां प्राप्त होती है। एक तो जन्म से प्राप्त होने वाली सिद्धि, और जन्म से जो प्राप्त होने वाली सिद्धि है वो पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के कारण से, और औषधि से प्राप्त जो सिद्धि है वर्तमान के जीवन में बहुत उद्यम मेहनत करना पड़ता है। ऐसे मंत्र से भी, ऐसे तप से भी, और ऐसे ही समाधि से भी। 5 सिद्धियों में यानी 5 हेतुओं से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनमें से एक तो जन्म से ही प्राप्त होती है, जो इस जन्म में मेहनत उद्यम नहीं करना पड़ता है, लेकिन बाकी चारों हेतु जो कारण बनाए हैं वो इस जन्म में बहुत भारी मेहनत पुरुषार्थ से ही वो सिद्धियां प्राप्त होती हैं। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।